टू माइनस का, ओ माइनस का, ओ एच का, NH2 का, OCH3 का। आई होप कि तुमने बाकी सबका भी बना लिया होगा। क्लोरीन का भी बना लिया है, क्लोरीन का भी बना लिया था। ठीक है, अगला जो कंपाउंड था वो था बेंजल्डिहाइड, है ना। अब यहाँ देखो, एज सच कोई चार्ज वगैरह तो नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पे लोन पेयर दिख रहा होगा तुम्हें। क्या ये लोन पेयर डिलोकलाइज हो रहा है? लोन पेयर डिलोकलाइज करके बनाया हो। बाकी लोग कहाँ पे इधर? ठीक है, चलो इधर तो सब आए हैं। लाइब्रेरी में बैठे? हाँ तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर मैंने बताया था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेडियंट ना हो तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किधर करते हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, तो इधर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, अगला स्ट्रक्चर बनेगा जो, वो कुछ ऐसा बनेगा। इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या ये पॉजिटिव चार्ज फर्दर डीलोकलाइज हो सकता है? अबे हो सकता है ना। इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, इस जगह सिंगल बॉन्ड आएगा, और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज गायब होगा, ये डबल बॉन्ड गायब होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और इस जगह पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या ये पॉजिटिव चार्ज फर्दर डीलोकलाइज हो सकता है? ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसे, और ऐसे में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा अगला वाला, वो कुछ इस टाइप का होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड और इस जगह पॉजिटिव चार्ज, यही आ रहा है। फर्दर डीलोकलाइज हो सकता है क्या? ये फर्दर डीलोकलाइज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और ये नेगेटिव चार्ज फिर वापस से यहाँ आएगा, तो ये बनेगा। और पहला और आखिरी वाला देखो ध्यान से, दोनों सेम है कि डिफरेंट है बे? डिफरेंट है ना, दिखाई दे रहा है। टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने? 7। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये सातों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे? और कितने लोग बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज कर रहे थे? नेगेटिव कोई नहीं किया है? बनाओ। और NO2 वाला अपने मन से बनाओ फिर, NO2 वाला बनाओ। और सब लोग अपनी कॉपी ओपन करके रखेंगे जहाँ भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं, और जो नहीं बनाए होंगे उनको भगा दे पहले ही। तो तू तो बना ही नहीं है, पर कॉपी घर पे छोड़। कौन बोला? बैठ, बैठ जा, बैठ, बैठ जा, बैठ। NO2 का बनाओ, नाइट्रोबेंजीन का, जल्दी से सभी लोग बनाएं।
मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, उसमें भी 7 बनेंगे और ऐसे ही बनेगा। हाँ, 5 बन रहे होंगे। तो सारे स्टेप एक साथ करेंगे तो एक ही बनेगा। पर अपने को तो सारे काउंट करने होंगे ना। ठीक है। अच्छा, इस वीक में टाइम टेबल चेंज हुआ था आज का, इस वजह से। पर जो पुराना टाइम टेबल है उसमें भी मेरी मेरी दूसरी क्लास लगी हुई है आज। सेकंड लगी हुई थी, पर चेंज करके अभी थर्ड वाली लगी हुई है। बस यही तो हुआ है चेंज। तो क्लास तो मेरी हर रोज़ है। केमिस्ट्री कॉपी हर रोज़ लेके आया करो, मेरी हर रोज़ क्लास लगेगी। ठीक है, अगर मेरी तबीयत ख़राब नहीं होती है तो। फिर टाइम टेबल, कैलेंडर देखने से मुझे ऐसा लग रहा था कि 27 तारीख को मेरी तबीयत ख़राब होगी। पर 22 को क्या है? 22 को है क्या? अच्छा, 22 का। 22 की छुट्टी, हाँ। मैं कैसे दिमाग से निकल गई, पता नहीं। अरे यार ठीक है। नाइट्रोबेंजीन, साइनोबेंजीन और बाकी सबका बनाया या नहीं बनाया तो लोग जल्दी से बनाओ। साइनोबेंजीन मतलब बेंजीन पे साइनाइड जुड़ा होगा। तू बे, इतने दिन बाद कैसे आ गए? पैसे खत्म हो गए तेरे पापा के? तो हीरे की दुकान थी ना। ठीक है, वैसे आने से कोई फायदा नहीं, समझ में तो आएगा है नहीं तुझे, पर कोई बात नहीं। नाइट्रोबेंजीन का बना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। गोला बनाने के बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनता, पता है ना। गुड। ये क्लास भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनवाने में निकल जाएगा क्या? यस सर। बनाओ, और जिसको भी मैं खाली बैठा हुआ देखूंगा या बात करते देखूंगा उसकी कॉपी पहले चेक करूंगा। क्योंकि मैं ये एज्यूम करूंगा कि बना लिया तभी खाली बैठा है या बात कर रहा है।
बना लिए तूने सारे? ले गया। ला, मेरा आज उठने का मन नहीं कर रहा। अबे ये पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइजेशन का क्या मतलब होता है? पॉजिटिव चार्ज कब? और ये सी एस थ्री प्लस क्या होता है? कैसे बने सी एस थ्री प्लस? अनचार्ज था। जब कार्बन के पास चार बॉन्ड हैं तो पॉजिटिव चार्ज कैसे आया? कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है ना। कार्बन यहाँ कितना बॉन्ड बना है? कार्बन कितना बॉन्ड बना है? और यहाँ वाला हाइड्रोजन कहाँ? यहाँ पे कोई कार्बन तीन बॉन्ड बना है पर कोई चार्ज नहीं है। यहाँ कार्बन चार बॉन्ड बना है, उस पर पॉजिटिव दिया हुआ है। तुझे नहीं लगता कि थोड़ा सा कुछ तो गड़बड़ है? हैं? बाकी ठीक बनाया तूने। ये वाला, सॉरी ये वाला और ये वाला, इन दोनों करेक्ट कर। ठीक है। हाँ तो जाना। और किसी को लगता है उसने सारा बना लिया है? बना लिया तूने? लो कॉपी लो। अरे कॉपी ला ना। ये तूने बनाया कि मिटाया? गुड। बनाया तो क्या? क्यों? क्यों नहीं बनेगा वो? ठीक तो है, या नहीं बनेगा? हम्म, ठीक है। ठीक है। बाकी सारे बनाए तूने सन? पहले से पढ़ी है तूने या मेरे पढ़ाने सीखे? अच्छा। नहीं, तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं है। और कोई जिसने पूरा बना लिया हो? इसने तो पूरा सही बनाया। तूने बे लिया, कॉपी लिया। तेरे बगल वाले सब कहाँ हैं? भगा दिया तूने उनको? यहाँ पे कार्बन पांच बॉन्ड बना है नहीं? ये वाला देख कितना बॉन्ड बना है। पांच दिख रहा? गुड। अब दिखा? साइनाइड वाला बाद में क्यों बनाया तूने? पहले बनाना चाहिए था ना। ठीक है। नाइट्रो का तो नहीं बनाया तूने? नाइट्रो बेंजीन का नहीं बना? क्यों? नाइट्रो बेंजीन था। नाइट्रो बेंजीन का बना? ये तो बना हुआ है, बस सीएच3 हटाने की जरूरत है कि नहीं? बाकी तो तूने सब ठीक ही बनाया। यहीं पे तूने पांच बॉन्ड बना दिया। बाकी ठीक है। ठीक है। और किसी ने पूरा बनाया हो? सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तूने तो बना लिए होंगे। ला दिखा। और बाकी दो? ठीक है। ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा दोनों जगह पे। दिख रहा है ना? यहाँ इन सभी जगह पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है। नेगेटिव चार्ज कैसे डिलोकलाइज करिए? पूरा गलत है।
ये पूरा गलत है। अच्छा हाँ, तो फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, फ्लोरीन पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, वो नहीं लिखा है तूने। ठीक है। ये साफ है फिर, मतलब ये मैक्स साफ है, हाँ ठीक है ठीक। कितने लोग नाइट्रोबेंजीन का बना लिए सात तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? अब तक तो बना लेना चाहिए था। ठीक है, बनाता हूँ मैं। क्या क्या करना पड़ता है यार। तो नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनेगा। इतना दूर से कैसे लाए? ठीक है। यही बनेगा एग्जैक्टली इसके जैसा ही बनेगा। और इसमें भी सात रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ये कितने लोग अपने मन से पूरा सही सही बना पाए थे? बना था तू दोनों पे? बना था ना तूने पे? शक्ल देख के लग नहीं रहा कि तूने बनाया है। गलत है ना, तो वही तो कह रहा हूँ कि शक्ल पे पता चल रहा है गलत बनाया, तो सही बना फिर। और कितने लोग गलत बनाए? वो हाथ नहीं उठाएंगे। साइनाइड, साइनाइड भी तो बोले थे ना। साइनाइड का बनाएंगे। अरे, यही बन रहा है। साइनाइड का भी यही बनेगा। चेक करके देख ले। यही है। ये कितने लोग सही सही बनाए थे? एल्डिहाइड। हाँ तुम दिख रहे हो, चिल्लाने की जरूरत नहीं। एक सेकंड की लाइट करती, एक सेकंड। बड़े रेसिस्ट लोग बैठे हैं। खैर, तो बेंजल्डिहाइड, नाइट्रोबेंजीन और साइनाइड का ऑलमोस्ट सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, सात ऐसे ही बनेगा। ठीक है। अगला क्या कंपाउंड दिए थे? CH3 वाला टॉलविन ना। ये बनाए हो ना? कितने लोग चाहते हो कि मैं इसको ऐसे रखे रहूं ताकि छाप पाए ये? तो ऐसा करो, टॉलविन वाला बनाओ, और बाकी जो लोग नहीं बनाए हैं ये इसको छापें। टॉलविन वाला बनाओ जल्दी से, टॉलविन वाला बनाओ, बेंजाइलामीन वाला बनाओ, उसके अगले वाले सारे बनाओ।
यहाँ पर यही था ना बे। कितने लोग इसके पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिए, हाथ उठाओ। कैसे बना लिए बे? यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ कितने लोग सही से सोच के एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाया? वो भी गलत। यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, पर बेंजीन का अपना रेजोनेंस रहेगा, बाकी कुछ नहीं है। तो बेंजीन अपना तो रेजोनेंस करेगा ही। ये वाला रेजोनेंस तो होता ही रहेगा। ठीक है, देख रहा है ना? सिर्फ दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ये दोनों कितने लोग अपने मन से बनाए थे? सोचने का नंबर नहीं मिलता। अगला क्या दिए थे? यहाँ तो बनाए होगे। बनाओ जल्दी से। कितने लोग यहाँ पे भी पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिए? हाथ उठाओ। तो यहाँ रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा पे? यहाँ पे सर लोन पर यहाँ पे बेंजीन का अपना रेजोनेंस होगा, है ना? पर क्या नाइट्रोजन डिलोकलाइज कर रहा है अपना लोन पेयर कि नहीं कर रहा है? नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डिलोकलाइज नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये कंजुगेटेड सिस्टम है कि नहीं है? अगर कोई बोले कि ये कंजुगेटेड सिस्टम है या नहीं है, तो क्या बोलोगे? कंजुगेटेड सिस्टम है, पर लोन पेयर बस उस कंजुगेशन का पार्ट नहीं। ठीक है, तो मतलब रेजोनेंस हो रहा है, पर लोन पेयर उस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। ठीक है, तकलीफ में हो? हाँ हाँ, बनाओ बनाओ, बना के दिखाओ। बना के दिखा ना। साइनोबेंजीन में जैसा हो रहा था वैसे ही बना के दिखाओ। ठीक, अगला क्या दिए थे? इस वाले में CH3 लगा दिए थे, नहीं? NO2 वाला ग्रुप था। और यहाँ पर थोड़ी जगह बना लेते हैं यार, बहुत स्टेरिक एंट्रेंस हो रहा है। यहीं पे बस क्या लगा हुआ है? CH3। यही है ना भाई? बिल्कुल वैसा ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। और वहीं से तो कॉपी किया था, ये बन क्यों नहीं रहा? क्या कह रहा? हाँ, तो वो तो अलग कर लेना। तू है ना ओवरलैपिंग तोड़ने के लिए। यही तो काम है, कहीं दो लोग ओवरलैप कर रहे हैं तो तू घुस जाएगा वहाँ।
ठीक है, यही बन रहा है। हे प्रभु कौन बोल रहा है? क्या बोल रहा था मैं? अरे मैंने क्या बोला अभी? अबे ये सब हर चीज का गलत ही मतलब निकालते तो लोग। तो जैसा नाइट्रोबेंजीन में बन रहा था, जैसा साइनोबेंजीन बन रहा था, वैसा ही बनेगा, बस वहां पे क्या लगा रहेगा? CH3 लगा रहेगा। ये कितने लोग सही से बना पाए हो अपने मन से? बना लो तो फिर बताते। तो यहाँ पर ये वाला रेजोनेंस नहीं होगा, ये ऊपर वाला, पर ये वाला रेजोनेंस होगा। ठीक है। और कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों होगा? तो नाइट्रोबेंजीन साइनोबेंजीन में जिस तरह का रेजोनेंस हो रहा था, बस उसी में यहाँ पे CH3 लगा है, तो नाइट्रो वाले में नहीं हो रहा, साइनाइड में क्यों हो रहा? एक्सेप्शन है। लिखो अगला रूल। अच्छा इसको अभी बनाए नहीं थे क्या तुम लोग? रूल्स ऑफ रेजोनेंस पढ़ा रहे थे, उसमें लास्ट वाला रूल लिखो। साइनो वाले के साथ क्या बोल? सब रूल रूल है, सबके लिए है। किसी भी स्ट्रक्चर के नीचे लिखो, है ना, सबसे ऊपर लिख लो, दोनों के नीचे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं भी लिखो, जहां भी लिखो, थोड़ा साफ साफ अलग से दिखना चाहिए। लिखो रूल नंबर कितना था बे? 8वां रूल है। लिखो अगला रूल। एटम्स इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ऑल एटम इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। ऑल लगा लो यार, एक छोटा सा ALL ही तो लिखना है। ऑल एटम्स इन्वॉल्व इन रेजोनेंस मस्ट बी इन सेम प्लेन, मस्ट बी इन सेम प्लेन। अगर रेजोनेंस करा रहे हैं तो सभी एटम्स का एक ही प्लेन में होना बहुत जरूरी। ठीक है। कई साल पहले, पिछले साल, मैंने स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में पढ़ा था, आई होप कि तुम्हें याद होगा। और ऐसे में यहाँ पे जो NO2 था और उसके पैरेलल में अगर CH3 लगा देते थे, तो स्टेरिक हिंड्रेंस को मिनिमाइज करने के लिए NO2 अपना प्लेन क्या कर देता था? छोड़ देता था। याद है ना बे? तो बेंजीन का प्लेन और ये NO2 का प्लेन दोनों क्या थे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन और ये कार्बन, ये चारों लोग एक ही प्लेन में हैं कि नहीं है? नहीं। तो क्या ये चारों लोग एक ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये कोई रेजोनेंस नहीं होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का कोई रेजोनेंस नहीं होता। हाँ, ये बेंजीन का अपना रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा बे? बेंजीन का अपना रेजोनेंस तो होगा ही, बेंजीन के सारे एटम क्या है? एक ही प्लेन में है, तो बेंजीन वाला रेजोनेंस होगा। यहाँ सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, बीच के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल अपना प्लेन क्या कर दे रहा है? छोड़ दे रहा है। देख रहा है? पर यहाँ पे फिर क्यों हो रहा है? ये एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। तो साइनाइड क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है, आई होप कि तुम्हें पता होगा। तो ऐसा ये रोटेट नहीं हो सकता, है ना? तो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है साइनाइड का वो ऐसा होता है। ठीक है। और ऐसे में यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है, बहुत आराम से होता है, ये प्लेन नहीं छोड़ता। स्टेरिक हिंड्रेंस याद है? और ये स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो रेजोनेंस ब्लॉक हो जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस बोलते हैं, इन शॉर्ट SIR बोलते हैं। कुछ लोग SIR बोलते हैं, पर स्टेरिक, हाँ कुछ लोग सर भी बोल देते हैं, पर इसको स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस बोलते हैं। लिखो। इस स्ट्रक्चर का डाइमिथाइल नाइट्रोबेंजीन
कॉमन नेम ही बोला मैंने, आईपीएसएल बोला ही नहीं। आईपीएसएल नेम में इसका नाम आएगा 2 नाइट्रो 3 मिथाइल टॉलविन। इससे पहले वाला पेज ओपन कर दो। किसका? बेंजाइल अमीन इसका नाम आता है, बेंजाइल अमीन। ठीक है, लिख लिया? क्या लिखवाया मैंने? ऑल एटम मस्ट बी इन सेम प्लेन, ऑल एटम इन्वॉल्व इन रेजोनेंस मस्ट बी इन सेम प्लेन। ठीक है, उसके नीचे लिखो ये रेजोनेंस रुकने को क्या बोलते हैं तुम लोग? क्या बोला उसने? अरे यार अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अरे रेजोनेंस स्टॉप नहीं यार, ये टर्म ही बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, लिखो इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, inhibition of resonance due to steric hindrance is called बड़ा अजीब लग रहा है बोलते टाइम, पर इसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? SIR। इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस इज कॉल्ड स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो NO2 के बगल में अगर 2 CH3 लगा देते हैं तो NO2 का रेजोनेंस क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ठीक है, ठीक। तो अभी तक हमने रेजोनेंस बनाना सीखा है 3 क्लास में, और रेजोनेंस का जो डेफिनेशन लिखवाया था उसको ओपन करो सभी लोग। जो लोग ओपन कर सकते हैं लिखो, लिखो नहीं उसको पढ़ो। उसमें लिखा हुआ है कि if some property of a molecule can only explain by more than one Lewis dot structure, these structures are called क्या? Resonating structure or canonical form, and the actual molecule is resonance hybrid of all resonating structure having more contribution of more stable resonating structure। तो जो एक्चुअल मॉलिक्यूल होगा वो किसके जैसा दिखेगा? सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसा दिखेगा, पर किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा? जो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब अपने को नहीं पता कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, मॉलिक्यूल किसके जैसा ज़्यादा दिखेगा, तो पहले अपने को ये जानना होगा कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, और उसके लिए कुछ 6 रूल हैं। और ये जो 6 रूल लिखवा रहा हूँ वो एक प्रायोरिटी ऑर्डर में है। प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब जानते हो ना? एक ऐसा रूल जिसमें कि पहला नंबर वाला जो होगा वो पहले देखा जाएगा, फिर दूसरा वाला बाद में, फिर ऐसे। और अगर किसी 2 रूल में कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो किसकी बात मानी जाएगी? जो रूल ऊपर होगा। क्या कह रहा था तू? क्या क्या नहीं समझ में आया? क्योंकि सारे एटम एक ही प्लेन में नहीं है। तो जो ऑक्सीजन है, जो NO2 है, अपना प्लेन छोड़ चुका है, CH3 की वजह से प्लेन छोड़ दिया ना। तो जो NO2 का प्लेन है और बेंजीन का प्लेन है वो एक ही प्लेन में है या अलग अलग प्लेन में? अलग अलग प्लेन में है। तो वहाँ जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन कार्बन है, समझ में आ रहा है? वो क्या एक ही प्लेन में होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। तो उनके बीच में रेजोनेंस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। पर यहाँ पे साइनाइड वाला, नाइट्रोजन साइनाइड, सॉरी, नाइट्रोजन कार्बन कार्बन कार्बन, ये सब एक ही प्लेन में है ना? तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा। ठीक है, लिखो रूल्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और यही पॉइंट्स पूरे इतना जो मेहनत कराए हैं वो उसका ओवरऑल मतलब यूज है। ठीक है, लिखो पहला रूल,
रूल्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम स्टेबल होगा, उसके लिए टोटल 6 रूल हैं, है ना। किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा तुम्हें, है ना। ऑनलाइन भी मैंने बहुत कुछ सर्च किया था, नहीं मिला था, है ना। 3-4 बुक का मिला के ऐसे बता रहे हैं। इसको फॉलो करोगे 99% केस में सही आंसर दो, ठीक है। 100% कोई भी रूल सही नहीं होता है, क्योंकि ये रूल है, इसका कोई कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि 11-12 में सारे फैक्टर्स नहीं पढ़ाए जा सकते, तो पर एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो 100% सही होंगे, ठीक है। पर मैं तुम्हें वो 1% जरूर बताऊंगा जहाँ पे ये काम नहीं करता, बताऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो मैं वो भी बताऊंगा कि क्यों काम नहीं करेगा, और मैं ये भी बताऊंगा कि ये क्यों काम कर रहा है, ठीक है। पहला रूल लिखो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंटेनिंग resonating structure containing maximum number of ब्रैकेट में लिखो पाई, ब्रैकेट में लिखो पाई, ब्रैकेट क्लोज, बॉन्ड, और मोर स्टेबल, और मोर स्टेबल। तो टेक्निकली मैंने क्या लिखवाया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल, ठीक है। तो कहीं कहीं पे ये जो पाई है वो नहीं लिखा रहता, कहीं कहीं पे खाली बॉन्ड लिखा रहता है। तो अगर कहीं पे बॉन्ड भी ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, या फिर अगर पाई बॉन्ड ज़्यादा है तो भी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। पर ये दोनों रूल कभी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे, चिंता मत करना, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे पाई बॉन्ड ज़्यादा होगा वहाँ पे बॉन्ड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो डिलोकलाइज होता ही नहीं। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड डिलोकलाइज होता है, पाई बॉन्ड ही होता है। तो जहाँ पे पाई बॉन्ड ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, वह सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। दूसरा रूल लिखो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर in which resonating structure in which octet of all atoms, octet of all atom is completed are more stable। तो जिस भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सभी एटम का ऑक्टेट पूरा होगा, उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या होगी, वे ज़्यादा होगी। समझ में आ रही बात। वैसे इन जनरली पहला और दूसरा रूल कभी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं, पहला रूल भी और दूसरा रूल भी। पर अगर कभी कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो कौन किसकी बात मानी जाएगी, पहले वाले की बात मानी जाएगी, ठीक है। तीसरा रूल लिखो। अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, अनचार्ज अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। Uncharged resonating structures are more stable than charged resonating structure। तो अगर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, एक में चार्ज है और एक में चार्ज नहीं है, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसमें चार्ज नहीं है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। पर मान लो कि एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें चार्ज है पर उसमें सभी एटम का ऑक्टेट पूरा है, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें चार्ज नहीं है पर उसमें एटम का ऑक्टेट नहीं पूरा है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसमें ऑक्टेट पूरा है और चार्ज। समझ में आ रहा है। जैसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, और ये जब डिलोकलाइज होगा तो
इस टाइप का एक रेजोनेंस बना है। इसको केमिकल बॉन्डिंग में बैक बॉन्डिंग की तरह पढ़ा जाता है, पर यहाँ पर मैं तुम्हें एज अ रेजोनेंस ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। इसको कुछ लोग बैक बॉन्डिंग बोलते हैं और कुछ लोग रेजोनेंस बोलते हैं, दोनों सही है, ठीक है। इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरा वाला ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसमें पाई बॉन्ड भी ज़्यादा है और उसमें सभी एटम का ऑक्टेट भी क्या है बे, पूरा है। पर इसमें जो, अच्छा ये पॉजिटिव दे दिया ना, यहाँ नेगेटिव भी तो आएगा। पर ये पहला वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनचार्ज्ड है और इसमें नंबर ऑफ, इसमें जो बोरॉन है उसका ऑक्टेट नहीं पूरा है, दिख रहा है ना बे, बोरॉन का ऑक्टेट नहीं पूरा है। तो थर्ड वाले रूल के हिसाब से पहला वाला ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए था, पर फर्स्ट और सेकंड रूल के हिसाब से दूसरा वाला ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए था। तो किसकी बात मानी जाएगी? फर्स्ट और सेकंड की, ऑब्वियस सी बात, ठीक है। तो ये इसमें एक बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ठीक। अ, अगला रूल लिखो, फोर्थ रूल। चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन between like charges, between like charges will increase the stability of resonating structure, will increase the stability of resonating structure। अगर लाइक चार्जेस के बीच में चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की क्या होगी? ज़्यादा होगी। एंड वाइसे वर्सा, वाइसे वर्सा लिखो। वाइसे वर्सा मतलब क्या होता है बे? अगर अनलाइक चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस हैं और उनके बीच का सेपरेशन बढ़ाएंगे तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? घटेगी, ठीक है। एक्सप्लेन करता हूँ मैं चारों रूल, ठीक है। मान ले कि कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इस टाइप का, एक हाइपोथेटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और एक है जिसमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये दोनों लाइक चार्जेस है कि अनलाइक चार्जेस है? लाइक चार्जेस है। एक बात बताओ, किस केस में रिपल्शन ज़्यादा होगा, ऊपर वाले में या नीचे वाले में? पहले वाले में रिपल्शन ज़्यादा होगा। और रिपल्शन से स्टेबिलिटी बढ़ती है कि घटती है? तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? नीचे वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब लाइक चार्जेस बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ाते जाएंगे तो रिपल्शन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो स्टेबिलिटी भी क्या होती जाएगी? स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। समझ में आ रहा है ना? तो ये रूल याद करोगे कि समझ में भी आ रहा है? अच्छा, अगर ये दोनों पॉजिटिव होते तो भी डिस्टेंस बढ़ने से रिपल्शन क्या होगा? घटेगा और स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। पर अगर ऐसा हो, अनलाइक चार्जेस होते, ऐसे में ऊपर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, नीचे अट्रैक्शन ज़्यादा होगा भाई? ऊपर वाले में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। तो इन दोनों में से अब कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? ऊपर वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर सेम टाइप के चार्जेज हैं और डिस्टेंस ज़्यादा है तो उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। लेकिन अपोजिट टाइप के चार्जेस हैं और डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और मुझे लगता है कि इस पर और डिस्कशन करना बेकार ही है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा हो। समझ में आ रहा है ना? गुड, ठीक है। पांचवा रूल लिखो। अगला पांचवा है ना? हाँ। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नेगेटिव चार्ज ऑन more electronegative atom is more stable. Negative charge on more electronegative atom is more stable. इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? एटम जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना पसंद करता है कि रिपेल करना? पे अट्रैक्ट करना। तो अगर फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज और फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज है, कौन अच्छा लग रहा है देखने में? फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज और फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज, क्या अच्छा लग रहा है वे देख? नेगेटिव अच्छा लग रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव लोगों पे नेगेटिव चार्ज ही अच्छा लगता है, ठीक है। पर मान ले कि यहाँ पे फ्लोरीन पे नेगेटिव है और एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव और नाइट्रोजन पे नेगेटिव, ये दोनों ही तीनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तीनों में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है?
फ्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को कौन अच्छे से हैंडल कर सकता है? फ्लोरीन। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? फ्लोरीन। दिख रहा है ना? तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर आएगा वो ये आएगा, ठीक है। पर अगर मैं बात करूं पॉजिटिव चार्ज की, तो मान लें कि इन सब पे पॉजिटिव चार्ज हो, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आता है? ये है, ठीक है। अबे इसी में खुश हो जाते हैं ये। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? घटेगी। ये सारे इस रूल लिखवाए हैं, ठीक है। क्या लिखवाया मैंने? नेगेटिव चार्ज ऑन more electronegative atom is more stable and vice versa, and vice versa। लिख लिया? vice versa भी लिख, ठीक है। और सिक्स्थ रूल लिखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो जानते हो ना? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नियर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नियर नेगेटिव चार्ज and electron donating group near positive charge will increase the stability of resonating structure, will increase the stability of resonating structure and vice versa। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के बगल में, सॉरी, नेगेटिव चार्ज के बगल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाएगा तो वो भी स्टेबिलिटी घटाएगा। पॉजिटिव चार्ज के बगल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाएगा तो वो भी स्टेबिलिटी घटाएगा। और ये 6 रूल, हाँ, नेगेटिव चार्ज, सॉरी क्या लिखा है मैंने? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नियर नेगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नियर पॉजिटिव चार्ज विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये पॉइंट मैं पहली बार नहीं लिखवा रहा हूँ, ये पहले भी लिखवा चुका हूँ इंडक्टिव में, ठीक है। ये 6 रूल सबको बढ़िया से याद होने चाहिए। और न सिर्फ ये 6 रूल याद होने चाहिए बल्कि ऑर्डर भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने कहा था कि 90% चीज़ें समझने वाली हैं, 10% चीज़ें याद रखने वाली। ये जो लिखवाया मैंने ये उसी 10% के अंदर आता, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं और फिर छोड़ देंगे, ठीक है। लिखो, write the decreasing order of stability of, write the decreasing order of stability of above resonating structure, अब ए फॉलोइंग बोलना चाहिए था ना, above resonating structure, हाँ, and draw the resonance hybrid, तो above resonating structure का मतलब ये है कि इससे पहले जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुमने बनाए हैं उन सब का एक डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है और उन सब का एक एक्चुअल मॉलिक्यूल बनाना है, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है। वहाँ से जहाँ से मैंने ये क्वेश्चन लिखवाया था कि ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, और जहाँ से मैंने बोला था कि 2-3 लाइन छोड़ देना अपनी श्रद्धा अनुसार, तो वो जो 2-3 लाइन है उसमें तुम उनकी नंबरिंग करोगे और उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिखोगे और रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनाओगे, ठीक है।
मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। एक क्वेश्चन करके दिखा दे तू। पहला वाले से स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली, है ना। वो रेजोनेंस बना कहाँ से रहा था मैं? फोर्थ वाले से शुरू किया था ना बे। मैं उसको डाउनलोड करके यहाँ ऐड कर देता हूँ ताकि। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। पांचवें वाले में होगा ना। हाँ, यहाँ से बनाना शुरू किया था, यही ना। ठीक है, ठीक है। ये 3 पेज ऐड करेंगे। छोड़ नहीं रहे हैं, तुम लिखना शुरू करो। वहाँ से वो पेज ओपन करो और पहले से बनाना शुरू करो। ठीक, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैं रोमन नंबर से लिख रहा हूँ, तुम न्यूमेरिक नंबर से भी लिख सकते हो। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, 1 बाय 1 सारे रूल चेक करते हैं। ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबने ओपन कर लिया। हाँ, अब चेक करो यहाँ कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे? 2, है ना। उन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखेंगे, एलाइल कार्बेनाइन। ठीक, अपनी कॉपी पे। ये बताओ पहला रूल क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड का। किस में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है? दोनों बराबर, दिख रहा है ना। ठीक है, दोनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बराबर हो गए। पहले वाले रूल से तो कुछ पता नहीं चल रहा। किस में सभी एटम का ऑक्टेट पूरा है? चेक करो, ऑक्टेट गिनने आता है ना। तो अगर कार्बन 5 बॉन्ड बनाया है, 4 बॉन्ड बनाया है, तो उसके ऑक्टेट कंप्लीट होगा। नाइट्रोजन भी अगर, है ना। तो यहाँ पर सभी एटम का ऑक्टेट दोनों में ही पूरा है, दिख रहा है। तीसरा वाला क्या रूल है? अनचार्ज वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। कौन सा अनचार्ज है इसमें? दोनों ही चार्ज। ठीक है, तो अब अपन यूज़ करेंगे चौथा रूल। चौथा रूल क्या कह रहा है? चार्ज सेपरेशन बिटवीन लाइक चार्जेस। तो चार्ज सेपरेशन के लिए 2 चार्जेस होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर एक ही चार्ज। तो चार्ज सेपरेशन वाला रूल यहाँ पे इनवैलिड है, काम नहीं करेगा। ठीक है, अब बात करेंगे पांचवा रूल। जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे ज़्यादा अच्छा लगता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। अच्छा लगने का मतलब क्या होता है बे? स्टेबल हो, है ना। तो पहले वाले में जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर है? कार्बन पे। और दूसरे वाले में नेगेटिव चार्ज कार्बन पे ही है, तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? बराबर है, तो इससे भी कुछ नहीं पता चल रहा। तो सिक्स्थ वाला रूल देखते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नियर नेगेटिव चार्ज विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी। कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ। 6 रूल लगा के देख लिया, कोई काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो जब भी 6 रूल लगाने के बाद भी स्टेबिलिटी नहीं बताई जा सकती, उसको ऐसे ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं वे? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। और तुम ध्यान से देखोगे ना, तो तुम्हें ये रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है, दोनों एक ही जैसे हैं। एक ही नहीं है, पर एक ही जैसे हैं, दिख रहा है ना। इसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इन अगर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? दोनों की बराबर। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इक्वली स्टेबल। तो एक्चुअल मॉलिक्यूल के अंदर किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा? दोनों का बराबर होगा। और ऐसे में यहाँ पे दोनों का ही कंट्रीब्यूशन आएगा। तो एक पाई बॉन्ड है, 2 जगह जा रहा है, तो हर जगह कितना इफेक्ट डालेगा? आधा आधा डालेगा, यहाँ पे भी आधा, यहाँ पे भी आधा। और एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों जगह जा रहा है, तो हर जगह कितना इफेक्ट आएगा?
आधा आधा, तो इसके ऊपर भी आधा चार्ज और इसके ऊपर भी आधा चार्ज, और यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितने के बराबर होगा? 1.5, क्योंकि एक बॉन्ड तो पूरा है और ये जो डॉट 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 बॉन्ड बनाए हैं वो कितना होगा? आधा। ठीक है, ध्यान से सुनना आज की क्लास। ठीक है, आज की क्लास डिसाइड करेगा कि जो पिछला मेहनत किए हो वो कितना काम आएगा। ठीक है, तो दोनों जगह पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इक्वल। तो दोनों दोनों जगह पे बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा? इक्वल। समझ में आ रही है बात? अबे समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे देख, इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा बे? दोनों बराबर दिखाई दे रहा है, इक्वल इंटररेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना? तो यहाँ पर भी जो कंट्रीब्यूशन आएगा दोनों का इक्वल होगा और एक्चुअल मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिखेगा। और एक पॉजिटिव चार्ज दो जगह जा रहा है, हर जगह कितना कितना इफेक्ट पड़ेगा? आधा आधा। और दोनों जगह पे बॉन्ड ऑर्डर भी कितना होगा? 1.5। दिख रहा है ना? अबे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? पर यहाँ पर देख, इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? पहला वाला कि दूसरा वाला? पे तो पहले वाला, कितने लोग लगता है कि पहला वाला ज़्यादा स्टेबल होगा? हाथ उठाओ, छोटा सा हाथ उठा रहा। और कितने लोग लगता है दूसरा वाला ज़्यादा स्टेबल होगा? और कितने लोगों को लगता है दोनों इक्वली स्टेबल होंगे बे? और ऊंचा हाथ उठाओ, डरो मत। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन पे है और यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस पे है? नाइट्रोजन पे। कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज अच्छा लगेगा कि पॉजिटिव चार्ज पे? तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे ज़्यादा स्टेबल होगा या नाइट्रोजन पे? कार्बन पे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? ऐसे देखते नहीं, सबसे पहले ये देखते ही नहीं है। सबसे पहले क्या देखते हैं? पाई बॉन्ड। सबसे पहले यही देखने मत चले जाना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज, वो बहुत पीछे आता है। तो जिस ऑर्डर में रूल लिखवाए हैं उसी ऑर्डर में देखना है, नहीं तो अगर ऑर्डर चेंज करोगे तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे पाई बॉन्ड किस में ज़्यादा है? सेकंड वाले में। तो सेकंड वाले की स्टेबिलिटी क्या होगी? फर्स्ट से ज़्यादा। ठीक है, पीछे वाले को दोनों ही फर्स्ट दिख रहा होगा पर वो सेकंड लिखा हुआ है। ठीक है, तो लोग को फर्स्ट तो नहीं दिख रहा? फर्स्ट इज ग्रेटर देन फर्स्ट दिख रहा है? अरे ये कहाँ जा रहा है? अब ठीक है। खैर, तो एक्चुअल मॉलिक्यूल किसके जैसा दिखेगा बे? पहले वाले जैसा या दूसरे वाले जैसा? दिखेगा दोनों जैसा, पर कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा होगा? किसके जैसा ज्यादा दिखेगा? अब ध्यान से सुनना, यहां पर सेकंड वाले में यहां बीच में कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है ना? और फर्स्ट वाले में यहां पे कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो यहां पे कैसा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड? दोनों कैरेक्टर होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी होगा और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी होगा। बॉन्ड ऑर्डर 1 और 2 के बीच में होगा। ठीक है, पर यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा कि सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि जो ज्यादा स्टेबल है उसके अंदर कैसा बॉन्ड था? डबल बॉन्ड। तो ओरिजिनल जो एक्चुअल मॉलिक्यूल होगा उसमें भी कैसा कैरेक्टर ज्यादा आएगा? डबल बॉन्ड का कैरेक्टर ज्यादा आएगा। इट्स लाइक कि ये येलो है और ये रेड है, दोनों को इक्वली मिलाते तो कैसा कलर आता? ऑरेंज। अरे रेड और येलो मिला, रेड कौन बोल रहा है? होली नहीं खेले हो क्या कभी? कभी रंग ही नहीं बनाया? पर अगर मैं रेड वाला कलर ज्यादा मिलाऊंगा, है ना, तो कैसा कलर आएगा वे उधर? रेडिश ऑरेंज। समझ में आ रहा है? और येलो वाला कलर ज्यादा मिलाऊंगा तो क्या आएगा? येलोइश ऑरेंज। ठीक है, तो एक तरह से ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे डबल सिंगल दोनों का कैरेक्टर आएगा, पर डबल का कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा। तो यहाँ जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 1.5 होगा या 1.5 से कम होगा? 1.5 से ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर मतलब फर्स्ट ऑर्डर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर मतलब टू ऑर्डर, और दोनों का इक्वल होता तो एग्जैक्टली कितना आता? 1.5। पर क्योंकि डबल वाले का ज्यादा है तो 1.5 से क्या होगा? ज्यादा। ज्यादा आएगा बॉन्ड ऑर्डर। अब कितना ज्यादा आएगा उसकी चिंता नहीं करेंगे। तो यहाँ जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 1.5 से ज्यादा होगा। ये चीज समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो हाथ उठाओ। ठीक। अच्छा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे भी जा रहा है, नाइट्रोजन पे भी जा रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इफेक्टिवली किस पे होगा?
दोनों पे। दिख रहा है? दिख रहा है ना? पर किस पे पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन पे या कार्बन पे? नाइट्रोजन पे ज़्यादा होगा, क्योंकि जो ज़्यादा स्टेबल है उसमें नाइट्रोजन पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव। तो एक्चुअल मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है ना? अबे समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? थोड़ा दिमाग लगेगा ऐसे। ठीक है? तो डेल्टा वन ज़्यादा होगा या डेल्टा टू ज़्यादा होगा बे? डेल्टा टू ज़्यादा होगा। तकलीफ में तो नहीं हो? ये वाला देखते हैं। इसमें फर्स्ट और सेकंड में कौन ज़्यादा स्टेबल है? सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबल है। दिख रहा है ना? एक्चुअल मॉलिक्यूल बना लोगे? यहाँ देख, ये फर्स्ट और सेकंड में, अरे यार ये नहीं लिखूंगा मैं, वन और टू कौन ज़्यादा स्टेबल है? टू वाला ज़्यादा स्टेबल। एक्चुअल मॉलिक्यूल बना लोगे? ऐसे ही सबका ऑर्डर लिखो और एक्चुअल मॉलिक्यूल बनाओ। तुम्हारे पास समय है 10 मिनट का। घर से कर, अरे घर से करके नहीं लेना, यही करना। तो घर पे तुम लोग कितना करते हो हमको पता है। वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देख लिया मैंने। सब यहीं बनाओगे, घर के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। जगह, खाली जगह है, उसी में ऑर्डर लिखना है और एक्चुअल मॉलिक्यूल बनाना है, और कुछ नहीं। थोड़ी जगह और बाद में यूज कर लेंगे। मैंने कहा ना, आज की क्लास वैसे भी समझ में नहीं आ गई तुझे। आ रहा है सब समझ में? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ऐसा कर कि सबका ऑर्डर लिख, सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी का। हाँ, तो इसीलिए नहीं समझ में आएगा ना। और जिन लोगों को आज की क्लास नहीं समझ में आई वो तुरंत रुक के पूछेंगे, क्योंकि आज की क्लास अगर नहीं समझ में आई और आज की क्लास में ध्यान नहीं दिया तो आगे की क्लासेज नहीं समझ में आएंगी।
कर लिया होगा। कितने लोग इस पेज के एटलीस्ट सारे क्वेश्चन कर लिए? कितना किया अभी तक? 3 तो मैंने किए, उसको छोड़ के या उसको लेके? 5 किए अभी मैंने। वही 5 करता हुआ दिखा नहीं मुझे तो। अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो। नहीं करोगे तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं, करना पड़ेगा वैसे ये, है ना? अब चाहे इस साल कर लो, चाहे अगले साल, करना पड़ता है। ठीक है, बैठ। ये जो दे रहे हैं ना क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि तुम इसको अवॉइड कर सकते हो, पढ़ाई अवॉइड नहीं कर सकते, वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। बस ये है कि उसको कुछ सालों के लिए टाल सकते हो। जैसे इस साल नहीं कर पाए ढंग से, तो अगले साल फिर करना पड़ेगा। अगले साल भी मान लो ढंग से नहीं करते हो, तो उसके अगले साल करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। ठीक है। तुम्हारे पास बस ये डिसीजन पावर रहता है कि तुम इसको कब करना चाहते हो, अभी या अगले साल। ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। हाँ, अगले साल करना चाहते हो तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फिर तो आराम से बैठो, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए तो पढ़ाता हूँ मैं। क्योंकि अगले साल आओगे तभी तो फीस दोगे और सैलरी मिलेगा हमको। और क्या। करो। सारे कर लिए? इस पेज का सारा कर लिए? तो अगले वाले पेज का करो। अगला वाला बनाया होगा ना अपनी कॉपी पे? वो जो बनाया है बस वहीं पे लिखना है। और एक्चुअल मॉलिक्यूल बनाना है विद बॉन्ड ऑर्डर। बोल। बेस टू एन एस टू में जहां नहीं बन रहा है वहां क्यों बनाओगे हाइब्रिड? इस वाले में हाँ हाइब्रिड बनाओगे, क्यों नहीं बनाओगे? चार्ज तुम देखो। अबे कुछ अपना दिमाग लगाओ, अबे मेरे बताने से पहले करो कुछ, मैं बताऊंगा ही लिखा है तो।
समय कितना बचा है? समय समाप्त हो गया है। ठीक है, अगली क्लास में, मतलब कल, अ, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं, ठीक है, उन सब का स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख के और एक्चुअल मॉलिक्यूल बना के ले आना, ठीक है। और जो लोग नहीं बना के लाए हूँ, है ना, उनको मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, है ना। तो बना के लाओगे तो अच्छी बात है, मैं कॉपी चेक नहीं करने जा रहा किसी का भी, और वेरीफाई भी नहीं करूँगा कि तुमने किया है कि नहीं किया है, क्योंकि अगर तुमने नहीं किया है तो ठीक है, फिर कोई बात नहीं, फिर समझ में आना बंद हो जाएगा, तो उसके बाद फिर अगले साल आना, फिर पढ़ाएंगे, ठीक है।